यस दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन क्लोरीन हेप्टोक्साइड। दोस्तों क्लोरीन हेप्टोक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? क्लोरीन हेप्टोक्साइड दैट इज Cl2O7। Cl2O7। ओके, तो इन Cl2O7 व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन? तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो दोस्तों दैट इज 2x प्लस 7 ऑक्सीजन। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, देयरफॉर जीरो। देयरफॉर 2x प्लस 7 माइनस 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज अ -2। ओके, तो दोस्तों देयरफॉर 2x प्लस 14 एंड x इज इक्वल टू प्लस 7। ओके, तो यहाँ दोस्तों क्लोरीन हेप्टोक्साइड जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा, यानी A B C इज नॉट पॉसिबल, डी इज अवर आंसर। तो दोस्तों डी इज अवर आंसर, क्लोरीन हेप्टोक्साइड। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2SO4 थ्राइस, यानी कि फेरिक सल्फेट दिया है, द सॉल्ट टू बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एज अ ऑक्सीडेंट, अब ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, ये सब आपको पता ही है दोस्तों। यहाँ ऑक्सीडेंट, देयरफॉर रिडक्शन रिएक्शंस विल बी occurring by Fe2SO4 ट्राइड। तो दोस्तों पहले Fe2SO4 ट्राइस जो है, तो सिंपल मुझे पता है यहाँ Fe जो है वो Fe+3 फॉर्म में है, एंड SO4 जो है वो SO4-2 है। तो अब यहाँ 3 है, देयरफॉर Fe2 जो है +3 एंड SO4 इज अ -2, यानी 3 मोल है। ओके, 3 मोल। अब ये कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडेंट, यूज एज अ ऑक्सीडेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ Fe+3 जो है वो Fe+3 इज रिड्यूस Fe+2। दोस्तों रिड्यूस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ Fe+3 है एंड यहाँ Fe+2 है, बट Fe2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड 2 बैलेंस, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने से तो जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंड वी गेट रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी क्या होगा दोस्तों? तो कि मोलेक्युलर वेट डिवाइडेड बाय, ओके, जो वैलेंसी है, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गेन या तो फिर लूज। तो दोस्तों यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल, देयरफॉर मोलेक्युलर वेट बाय 2 इज आवर आंसर। तो दोस्तों यहाँ A इज नॉट पॉसिबल, B molecular weight divided by 2, that is the right answer। C is not possible, D is not possible, so therefore our answer होगा दोस्तों B। our answer होगा B। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो यहाँ ये रिएक्शन दिया है दोस्तों, तो यहाँ ब्रोमीन का जो स्टेट है, तो वेरी इजी दोस्तों, Br2 यहाँ जीरो है। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बैलेंसिंग के जो भी रूल है वो आपको पता है, अगर आपको पता नहीं है तो उसको पहले क्लियर कीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ प्योर फॉर्म Br2 दैट जीरो, यहाँ HBr, तो Br जो है यहाँ Br -1 फॉर्म में है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इन HBr इज अ -1। HOBr, तो दोस्तों H हाइड्रोजन इज अ +1, ऑक्सीजन इज अ -2, therefore Br यहाँ +1 होगा। Br क्या होगा? +1। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, तो यहाँ आप देख सकते हो ब्रोमीन 0 to -1, 0 to -1 यानी रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर will be decreasing। Okay, and in this Br2 act as oxidation because of ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीज। जनरली हैलो कंपाउंड के माइनस फॉर्म में होते हैं, बट इन दिस केस HOBr +1,
तो यहाँ Br2 जो है वो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों, तो यहाँ बी और मेरा आंसर होगा बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। प्रोटॉन एक्सेप्टेड ओनली, दैट इज रॉन्ग। सी डी रॉन्ग है, तो अवर आंसर इज अ बी बिकॉज ऑफ oxidize and reduce. Okay, 0 to -1 reduction and 0 to +1 oxidation. यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, विच इज नॉट अ रेडॉक्स चेंज यानी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है मैंने यहाँ लिखी है दोस्तों, हम वन बाय वन इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन दैट इज जीरो एंड ऑक्सीजन ऑल्सो जीरो converted into 2H2O. So in H2O, hydrogen will be +1 and oxygen will be -2. Therefore, 0 to +1 and 0 to -2 यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर क्रिएटेड यानी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये पहली वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। यहाँ सोडियम 0 H2O, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन इज अ -1 -2 सॉरी। ओके, इन सोडियम NaOH में सोडियम Na+1 होगा एंड हाइड्रोजन विल बी 0। तो यहाँ +1 जो है, +1 में से 0 एंड 0 टू +1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, यानी सोडियम जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर करेगा एंड H2O दैट इज अ +1 to 0 दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि वन टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस है। उसी तरह दोस्तों MnCl3, इन MnCl3 Mn is a +3, oxidation number of Mn that is a +3 and Cl is a -1। उसी तरह यहां देख लेंगे तो Mn+2 एंड Cl को -1 ही होगा एंड Cl2 इज अ 0। ओके, तो दोस्तों Mn+3 फॉर्म में से +2 मुझे मिल रहा है, +3 to +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर विल बी डिक्रीज, therefore redox रिडक्शन रिएक्शन एंड इन दिस Cl जो है वो -1 to 0 यानी ऑक्सीडेशन। तो ये तीनों तीन जो रिएक्शन है, पहली तीन उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, therefore ये पहली तीन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब लास्ट वाली ये रिएक्शंस के बारे में सोचेंगे तो इन कैल्शियम दैट इज अ +2 फॉर्म, कार्बन की बात करेंगे यहाँ दोस्तों +2 एंड 3 2 6 -6 +2, तो therefore कार्बन जो है +4 फॉर्म में है, +4। Opposite side calcium also +2, oxygen will be -2। Here carbon +4 होगा एंड ऑक्सीजन -2। यहाँ कोई ऑक्सीडेशन नंबर में नो चेंज, यहाँ कार्बन +4, यहाँ +4, कैल्शियम +2 +2। तो यहाँ इट इज अ वन टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बट दोस्तों यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, therefore ये रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ओके, तो विच इज नॉट अ रेडॉक्स चेंज, मतलब यहाँ हमारा पहला ही आंसर होगा ए, CaCO3 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए। तो दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, एलिमेंट which generally exhibit multiple oxidation state and whose ion are colored are known as। तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन, ए मेटलॉइड, नॉन मेटल, सी मेटल्स, यहाँ डी आंसर होगा। ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक वाले जो भी एटम है, ओके, डी ब्लॉक वाले। यस दोस्तों, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2C2O4 ऑक्सोलिक एसिड। तो दोस्तों H2C2O4, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों यहाँ 2 हाइड्रोजन +2 कार्बन के लिए X +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, therefore 0।
तो दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 हाइड्रोजन दैट इज अ +1, 2x +4 -2 इक्वल टू 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज -2। ओके, तो दोस्तों 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 टू जा -8, -8 +2 -6 इस साइड जाएंगे +6 होगा, therefore x will be 6/2, यानी x is equal to 3। x is equal to 3 is our आंसर। तो दोस्तों यहाँ a +2 दैट इज रॉन्ग, b +3 तो अपना आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा b इज अवर आंसर। c +4 d +1 इज नॉट पॉसिबल, तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है b +3 ऑक्सीडेशन नंबर। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, इन द इक्वेशन H2S plus 2HNO3 gives 2H2O plus 2NO2 plus sulfur। यस दोस्तों, इक्वेशन लिखते हैं H2S plus 2HNO3 gives 2H2O plus 2NO2, 2H2O plus 2NO2 plus as sulfur। ओके, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी इजी है दोस्तों, H2S का जो इक्विवेलेंट वेट है वो मुझे कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल दोस्तों, H2S में जो सल्फर है वो सल्फर ऑक्सीडेशन या तो फिर रिडक्शन, कौन सी रिएक्शन वो फील कर रहा है, तो यहाँ H2S है और अपोजिट से प्रोडक्ट साइड है सल्फर, ओनली सल्फर। इन H2S सल्फर इज अ -2 एंड यहाँ है ऑक्सीजन O 0, अरे सॉरी सल्फर 0 फॉर्म है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। तो दोस्तों यहाँ -2 to 0 यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। H2S gives S plus 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सिंपल दोस्तों, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोल, यहाँ एटम है तो दोस्तों क्या होगा, हम मोलर मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी यानी कि चेन ऑक्सीडेशन नंबर या रिडक्शन नंबर, तो 2 है तो 2, तो यहाँ ये आंसर होगा। तो यहाँ दोस्तों डिजिट है तो 17, 34, 68 एंड 18। तो जो सल्फर है तो दोस्तों सल्फर का एटॉमिक वेट जो है वो 32 है, 32/2, तो 16 इज आवर आंसर, 32। तो यहाँ दोस्तों 17, 34, 68 एंड 18, 18 is not possible, 17 will be right, but दोस्तों 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तो यहाँ आंसर ए होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए 17। ओके,